जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। भगवान शिव के उपासकों के लिए काल भैरव जयंती का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव का रौद्र रूप कहे जाने वाले काल भैरव भगवान की विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है। इस साल यह अष्टमी किस दिन पड़ेगी और इसकी पूजा करने की शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, इसे जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। हर साल मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी व्रत किया जाता है। इस साल काल भैरव जयंती 5 दिसंबर 2023 को है। मान्यता है कि इस दिन काल भैरव भगवान का अवतरण हुआ था। भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप बताया गया है। इस दिन भगवान शिव का रौद्र रूप कहे जाने वाले काल भैरव भगवान की विधि विधान के साथ पूजा करने की परंपरा है। भगवान काल भैरव को दंडापड़ी कहा जाता है। काल भैरव दयालु, काल करने वाले और अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देव कहे जाते हैं। वहीं अनैतिक कार्य करने वालों के लिए दंडनायक भी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, काल भैरव भगवान को लेकर यह मान्यता भी है कि काल भैरव के भक्तों के साथ कोई अहित करता है तो वो उसे छोड़ते नहीं हैं। शिव भक्तों के लिए काल भैरव जयंती बहुत खास होती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से सभी शारीरिक रोगों और दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही इनकी पूजा करने से मृत्यु के डर से निजात मिलती है। भगवान काल भैरव के नाम से ही स्पष्ट है कि वे भक्तों की काल और भय से रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म में काल भैरव की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान शंकर के उपासक इस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। काल भैरव जयंती को कालाष्टमी भी कहा जाता है। काल भैरव जयंती कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ेगी। इस अष्टमी तिथि 4 दिसंबर 2023 को 9:59 से शुरू होगी। अगले दिन 5 दिसंबर रात 12:37 पर समाप्त होगी। काल भैरव अष्टमी की तिथि के दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान शिव का समक्ष दीपक जलाकर पूजन करें। मान्यता है कि काल भैरव की पूजा रात में करनी चाहिए। काल भैरव अष्टमी के दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान भैरव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान भैरव का फूल, इमरती, जलेबी, पान, उड़द, नारियल आदि चीजें समर्पित करें। इसके बाद भगवान काल भैरव के सामने आसन पर बैठकर श्री भैरव चालीसा का पाठ करें। पूजा पूरी होने के बाद काल भैरव भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए। आरती करने के बाद अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगें। कहा जाता है कि भगवान काल भैरव की पूजा करने वाले व्यक्ति को भगवान परम वरदान देते हैं और उसके हर मन की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जीवन में किसी तरह की परेशानी, डर और दर्द को काल भैरव दूर करते हैं। भगवान काल भैरव का वाहन स्वान यानी कुत्ता माना गया है। इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने के साथ ही कुत्तों को भोजन अवश्य कराएं। भगवान काल भैरव की पूजा काले कपड़े पहनकर करनी चाहिए। आसन भी काले कपड़े का होना चाहिए। पूजा में अक्षत, चंदन, काले तिल, काली उड़द, काले कपड़े, धतूरे के फूल का प्रयोग करना चाहिए। पूजन के उपरांत काल भैरव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। काल भैरव की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी ने अपना अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके हाथ में छड़ी है,
इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा के पास 4 मुख हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर कटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिवजी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका नाम दंडपाणी पड़ा था। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बनारस यानी काशी नगरी में स्थित काल भैरव का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि काशी नगरी की रक्षा खुद भगवान भैरवनाथ करते हैं, तभी तो इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से 150 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। कालाष्टमी के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। भगवान भैरव की उपासना करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक रात के समय पूजा करते हैं। बोलिए भैरव भगवान की जय, बोलिए काशी के कोतवाल की जय। इस प्रकार वीडियो में दी गई कालाष्टमी अथवा भैरव जयंती की संपूर्ण जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।